मूवी की शुरुआत में हम जेरी लेन को देखते हैं, जो कि एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। जेरी के फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बेटी होती है। जब जेरी बाहर आता है तो देखता है कि रोड पर पूरी तरह ट्रैफिक लगा हुआ है। जब जेरी अपनी कार से बाहर निकलकर देखता है कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और तब उसे मालूम पड़ता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है और शहर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। ज़ॉम्बी जहां भी किसी इंसान को देखता है तो उस पर अटैक कर देता है, और अटैक करने के 15 सेकंड बाद ही वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब देखकर जेरी काफी घबरा जाता है, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर वहां से जल्दी भागने लगता है और पूरे शहर में ज़ॉम्बी की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही होती है। तभी जेरी को उसके एक दोस्त का कॉल आता है, जो कि एक CIA एजेंट है, और वो कहता है कि ये वायरस पूरे शहर में काफी तेजी से फैल रहा है। सब जगह पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है और खाने पीने की सामान भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है, और कहता है कि गवर्नमेंट बहुत परेशान है और जल्दी ही वो कुछ ना कुछ करेंगे। ये सुनकर जेरी काफी घबरा जाता है और अपने दोस्त से कहता है, मेरे लिए जल्द से जल्द एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। आगे जेरी उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहां उसका हेलीकॉप्टर आने वाला था। जेरी जैसे ही उस बिल्डिंग में जाता है, वहां उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जेरी ज़ॉम्बी से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे नहीं छोड़ता। तभी वहां एक छोटा बच्चा उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन तब तक जेरी को ज़ॉम्बी का ब्लड लग जाता है, जिससे जेरी को लगता है कि वो भी 15 सेकंड के बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए वो अपने फैमिली से दूरी बनाने लगता है और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की सोचता है। लेकिन वो कूदने से पहले 15 सेकंड वेट करने का सोचता है, और 15 सेकंड के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं बनता, क्योंकि उसके फेस पर उस ज़ॉम्बी का बस ब्लड गिरा था। अगर वो ज़ॉम्बी उसे बाइट कर लेता तब वो ज़ॉम्बी बन जाता। इसीलिए जेरी सुसाइड नहीं करता है और थोड़ी देर में जेरी का हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन तब तक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और जेरी और उसके फैमिली पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जेरी अपने फैमिली को सेफली आर्मी ऑफिसर की मदद से हेलीकॉप्टर पर चढ़ा लेता है, और फाइनली जेरी और उसकी फैमिली एक सेफ कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां अमीर लोग और बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं, और वहां पर साइंटिस्ट इस वायरस के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं और इस वायरस को कैसे रोकना है इस पर भी रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जेरी का दोस्त आता है, जो CIA ऑफिसर है, और जेरी से कहता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, और हम सबको इसे रोकना है। इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि ये वायरस सबसे पहले कहां से आया और सबसे पहले किस इंसान पर इन्फेक्ट किया। तभी जेरी का दोस्त बताता है कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो काफी टाइम से ज़ॉम्बी पर रिसर्च कर रहा है, शायद उस डॉक्टर के पास कोई वैक्सीन होगा। फिर जेरी का दोस्त बताता है कि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में फैला था और सबसे पहले इन्फेक्ट होने वाला इंसान भी साउथ कोरिया से था, और आगे बताता है कि हमें एक मेल भी आया था साउथ कोरिया से इस वायरस के रिलेटेड, लेकिन जब हमने रिप्लाई किया तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आगे जेरी का दोस्त जेरी से कहता है, तुम्हें इन डॉक्टर्स के साथ साउथ कोरिया जाना होगा और तुम्हें पता करना होगा कि पहला इंसान इस वायरस से कैसे इन्फेक्ट हुआ और वायरस का इलाज ढूंढना होगा। फिर जेरी का दोस्त कहता है, तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारी फैमिली यहीं सुरक्षित रहेगी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर्स की टीम साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन साउथ कोरिया में पहुंचते ही वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन जेरी और उसकी टीम बहुत बहादुरी से ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन ये सब देखकर मेन डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और उनकी ही बंदूक चल जाती है और मेन डॉक्टर की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन फिर भी वो सब किसी तरह रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं जहां पर पहला इंसान को रखा गया था जो कि इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। वहां पर ऑफिसर जेरी को बताता है कि इसी इंसान को सबसे पहले वायरस ने अटैक किया था और बताता है कि इसको पूरी तरह जला देने के बाद भी इसकी बॉडी में अभी भी जान है। ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं और जेरी पूछता है, क्या आप बता सकते हो कि ये इंसान कैसे इन्फेक्ट हुआ था? लेकिन उस ऑफिसर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। अब यहाँ पर उस डॉक्टर की बहुत कमी महसूस होती है क्योंकि वो इस वायरस पर रिसर्च कर सकते थे। खैर, अब जेरी अपनी टीम के साथ जेल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक कैदी जेरी को अपने पास बुलाता है। उस कैदी को वायरस के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है और आगे वो बताता है कि इस वायरस के बारे में इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद को पहले से सब पता था
इसीलिए इजराइल ने अपने बॉर्डर पर बहुत ऊंची दीवार बना लिया था ताकि ज़ॉम्बी इजराइल में ना एंटर कर सके। इस बात से हमें पता लगता है कि हो सकता है कि वायरस के जन्म के पीछे कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ हो। आगे कैदी बताता है कि तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो इजराइल जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जेरी और उसकी टीम इजराइल के लिए निकल पड़ती है और जब वो इजराइल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इजराइल के बॉर्डर पर सच में बहुत ऊंची दीवार बनी हुई थी। जेरी इजराइल सीक्रेट एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पहुंचकर वहां के ऑफिसर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये वायरस आने वाला है और तुमने ये दीवार पहले से कैसे बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो ऑफिसर जेरी की बात का जवाब नहीं देता है और इधर उधर की बात में उलझाए रखता है। दीवार के इस तरफ इजराइल में सब लोग बहुत खुश थे और हल्ला मचा रहे होते हैं। जेरी ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें सब लोगों को चुप करवाना होगा क्योंकि ज़ॉम्बी ज्यादा आवाज की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ज़ॉम्बी इस दीवारों को कभी भी पार नहीं कर सकता। लेकिन हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी दीवारों के दूसरी तरफ इजराइल में एंटर करने के लिए पिरामिड बनाने लगते हैं और ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़कर इजराइल में घुस जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर घुसते हैं चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ज़ॉम्बी सब लोगों को मार कर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। जेरी और उसकी टीम काफी घबरा जाती है और वो सब वहां से भागने लगते हैं। तभी उनको एक प्लेन दिखाई देता है और वो सब प्लेन की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो सब वहां से जिंदा बच सकें। वो सब प्लेन पर चढ़ जाते हैं और जब प्लेन उड़ता है तो जेरी नोटिस करता है कि प्लेन के पिछले हिस्से से काफी शोर आ रहा है। तभी जेरी को मालूम पड़ता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बहुत सारे ज़ॉम्बी पहले से मौजूद थे। जेरी तुरंत ही ज़ॉम्बी वाले विंग को बंद कर देता है और गेट को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और प्लेन में बैठे सभी लोगों से कहता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग शांत रहेंगे। तभी एक आदमी का बैग गिर जाता है और ज़ॉम्बी देख लेता है और सब लोगों पर अटैक करने लगता है। अब प्लेन में भगदड़ मच जाती है। ज़ॉम्बी सबको काट कर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं और तभी जेरी को समझ आ जाता है कि ऐसे में ज़ॉम्बी सबको मार देगा। इसीलिए जेरी तुरंत ही एक ग्रेनेड प्लेन में फेंकता है जिससे प्लेन के एक हिस्से में भारी ब्लास्ट होता है और प्लेन डिसबैलेंस होके एक जगह क्रैश कर जाता है। प्लेन क्रैश की वजह से सब लोग मर जाते हैं सिवाय जेरी और एक लेडी ऑफिसर के। लेकिन लेडी ऑफिसर को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने लेडी ऑफिसर के हाथ में काटा था। इसीलिए जेरी तुरंत ही लेडी ऑफिसर का हाथ काट देता है जिससे उसका इन्फेक्शन रुक जाता है। और तभी जेरी देखता है कि नजदीक में ही WHO का रिसर्च सेंटर है। जेरी और लेडी ऑफिसर रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर ऑफिसर का मरहम पट्टी करते हैं। वहां जेरी WHO के रिसर्चर से कहता है, जब मैं इजराइल से अपनी टीम के साथ भाग रहा था तो मैंने देखा कि ज़ॉम्बी सब लोगों पर अटैक नहीं कर रहा था। ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी को ही अटैक कर रहे होते हैं। ज़ॉम्बी उन लोगों को अटैक नहीं करते हैं जिसको किसी तरह की बीमारी थी। यहाँ से जेरी को ये आइडिया आता है कि अगर वो अपने शरीर में कोई बीमारी इजेक्ट कर ले तो ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। तो डॉक्टर जेरी से कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे शरीर में बीमारी इजेक्ट करूंगा और अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो हम इसका वैक्सीन बनाना स्टार्ट करेंगे। और जेरी डॉक्टर की बात मान लेता है। आगे सब डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ जेरी को वैक्सीन लगाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक डॉक्टर हल्ला कर देता है जिससे वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जेरी बहुत बहादुरी से ज़ॉम्बी का सामना करता है और किसी तरह उस रूम में पहुंच जाता है जहां वैक्सीन रखा हुआ था। तभी जेरी देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहा है। इसीलिए जेरी तुरंत वैक्सीन अपने अंदर इजेक्ट कर लेता है और बाहर आता है। वो ज़ॉम्बी जेरी को सिर्फ स्मेल करके आगे बढ़ जाता है और जेरी को कुछ नहीं करता है। यहाँ पर जेरी को एक और बात क्लियर हो जाती है कि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी लोगों पर अटैक करता है, यानी कि वैसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है उन लोगों पे नहीं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। और ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है क्योंकि ये एक गुड न्यूज़ थी। एक तरह से ज़ॉम्बी से बचने का वैक्सीन मिल गया था और जेरी रूम से बहुत सारे वैक्सीन लेकर निकलता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं करता है। ये देखकर वहाँ सब डॉक्टर बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैक्सीन अलग अलग देशों में भेज दी जाती है ताकि लोगों को बचाया जा सके। और आगे देखते हैं कि जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक दिस मूवी, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।